हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओके बच्चों, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपको देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक देगा गद्य पद्यांश दे देगा बच्चों, और क्या पूछेगा उसको बच्चों आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहेगा। ओके बच्चों, यानी कि आपको देखिए ये हिंदी में अनुवाद करने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि बच्चों ये जो दिया गया है ना बच्चों, ये संस्कृत में दिया रहता है। ठीक है, तो बच्चों ये संस्कृति में दिया रहता है, आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना पड़ता है। ओके बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर जो लिया हम प्रश्न को ना बच्चों, देखिए बच्चों ये पद्यांश है। क्या है बच्चों, ये पद्यांश है। आज देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों इस प्रश्न में क्या होता है ना कि बच्चों एक दिया होता है गद्यांश आपका। ओके बच्चों, एक दिया होता है आपका पद्यांश। ठीक है, ओके बच्चों देखिए देखिए बड़ा ऊपर वाला जो है ना ये आपका बड़ा गद्यांश है। ठीक है, ये बड़ा जो दिख रहा है ना बड़ा, ये गद्यांश आपका है। नीचे वाला क्या आपका, ये पद्यांश है बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों में से अथवा किया यहाँ पर ना, तो इन दोनों में से जो आपको आ रहा है ना उसका आप लोग को सॉल्व करना होता है, उसको हल करना पड़ता है, उसका आप लोग को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है बच्चों, दोनों में से जो भी आपको आ रहा है, अगर आप लोग बच्चों देखिए इसका संदर्भ करेंगे 1 नंबर मिलेगा, अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, टोटल मिलेगा बच्चों आपको 4 नंबर। तो देखिए बच्चों इस वीडियो में हम बताएं क्या लिए हैं बच्चों। देखिए बच्चों इस वीडियो में हम लोग बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों पद्यांश को लिए हैं बच्चों, इसको नहीं लिए, इस प्रश्न को नहीं लिए हैं बच्चों, प्रश्न दूसरा लिए हैं बच्चों, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, तो हम लोग पद्यांश को लिए हैं, पद्यांश भी बच्चों ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए बच्चों ये जो पद्यांश है बच्चों ना, संस्कृत पद्यांश है जो यहाँ पर आपका ये वाराणसी से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दिया, इसका हम लोग सबसे पहले हल कैसे करते हैं, इसको उत्तर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एग्जाम में अपने क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। ओके बच्चों, आप लोग प्रश्न उत्तर डाल लेंगे, और देखिए उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आप लोग संकेत। क्या करें बच्चों, आप लोग संकेत लिखेंगे, और संकेत में क्या करते हैं, शुरू के 1 या 2 शब्द ओके बच्चों, और अंत के 1 या 2 शब्द लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे बच्चों आपका लिखावट थोड़ा अच्छी लगती है। ओके, और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी बहुत ही हेल्प मिलता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, इसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ता है आप लोग को संदर्भ। ठीक है बच्चों, संदर्भ बच्चों संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोग, तो बच्चों उसके लिए आपको ना पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो जो दिया गया बच्चों ये पद्यांश ना किस अध्याय का है। तो बच्चों इसे आप ध्यान से देख लीजिए, इसे आप पढ़ लीजिए बच्चों। ये देखिए ये आपका वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। देखिए इसका बड़ा संदर्भ कैसे करते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ओके बच्चों, जो प्रस्तुत बड़ा जो श्लोक था ना ऊपर, बड़ा जो ऊपर श्लोक था ना वो कहाँ से लिया गया है, तो वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ओके बच्चों, ठीक है, हम लोग को हो गया संदर्भ। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं यहाँ पर प्रसंग को। ओके बच्चों, प्रसंग क्या होता है, देखिए बच्चों प्रसंग बच्चों वो लिखते हैं ना कि जैसे कि जो दिया है बच्चों आपका पद्यांश, तो इस पद्यांश में एक्चुअल में क्या कहा गया है बच्चों, किसके बारे में ये कहा गया है, किसके बारे में ये सूचना दे रहा है आपको ये पद्यांश, उसको लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों ये प्रसंग कह रहा है कि इसमें वाराणसी की पवित्रता का वर्णन है। ओके बच्चों, इस पद्यांश में क्या है, तो वाराणसी की पवित्रता का वर्णन है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखिए अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हिंदी अनुवाद। ओके बच्चों, जो आपका दिया था यहाँ पर ना बच्चों आपका देखिए पद्यांश, इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। मरणयम मंडले यत्र विभूतिच विभूषणम कैपिनम यत्र कौशयम सा काशी केन मियते। देखिए बच्चों इसका ये मतलब कहना चाह रहा है ना कि जहाँ मरना भी कल्याणकारी है। ओके बच्चों, यानी कि जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है। ओके बच्चों, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है और जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपिन माने क्या होता है बच्चों, लंगोटी, जो लंगोटी बांधते लोग ना, तो उसी को कह रहा है बच्चों। तो जहाँ लंगोटी भी रेशमी होती है, ओके बच्चों, रेशम की बनी होती है लंगोटी। ठीक है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है। ओके बच्चों, उसकी तुलना मतलब बता रहा है कि उस काशी को किससे मापा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अर्थात उसकी समानता
किससे की जा सकती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए लिखा गया यहाँ पर आपका, इसका तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। ओके बच्चों, ये बहुत ही आपका आसान बच्चा अनुवाद था। ठीक है, कुछ नहीं था बच्चों, ये आपका सिर्फ ये बताया गया था इसमें बच्चों आपको कि ये जो बच्चों था ना आपका ये पद्यांश आपका, इसका अनुवाद बच्चों अनुवाद कर देंगे आप लोग तो मिल जाएगा आपको 4 मार्क्स। कितना आसान था आपका। ठीक है बच्चों, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ लंगोटी भी रेशमी होती है, उस काशी को, मतलब वहाँ बच्चों देखिए वाराणसी में बच्चों एक काशी जगह बहुत ही फेमस है। ठीक है ना, काशी बच्चों है। ठीक है, तो वाराणसी में बच्चों काशी पड़ती है जगह बहुत ही फेमस है। वहाँ पर बहुत ऋषि मुनि आते हैं, लोग वहाँ पर अपना अपना वहाँ पर बच्चों अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हैं, ज्ञान देते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों उसी कह रहा है कि उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात उसकी समानता किससे की जा सकती है। तो बच्चों अर्थात इसका मतलब यह है ना, किसी से भी नहीं बच्चों, किसी से भी नहीं इसकी समानता की जा सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आप लोगों का अनुवाद। तो बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसे पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।